और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में रामनवमी जुलूस के दौरान भड़की हिंसा के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इस बीच प्रशासन ने सासाराम में आज शुक्रवार को जुम्मे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सासाराम में जुम्मे की नमाज के मद्देनजर कुल 28 मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। बता दें कि सासाराम में रामनवमी के अगले दिन जुम्मे की नमाज के बाद हिंसक झड़प हुई थी। सासाराम में पुलिस के अलावा RAF, SSB, STF और BMP को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा संवेदनशील जगहों पर मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहेंगे। जुम्मे की नमाज के दौरान 102 जगहों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल भी तैनात रहेगा। वहीं रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद लगातार इंटरनेट सेवा बाधित है। सासाराम में 8 अप्रैल तक इंटरनेट बंद रखने का फैसला किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुरुवार 6 अप्रैल को दावा करते हुए कहा कि चीन के पास कोविड की उत्पत्ति का डेटा है जो उसने अभी दुनिया और उनके साथ साझा नहीं किया है। WHO ने कहा कि चीन को ये डिटेल उनके साथ शेयर करनी चाहिए जिससे हम इसके बारे में और अधिक जान सकें। जिनेवा में मीडिया से बात करते हुए WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा कि चीन के पास कोविड से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं उस तक पूरी पहुंच बनाए बिना कोविड पर नियंत्रण करना सहज नहीं होगा। कोविड-19 की पहली बार तीसरी लहर आने के 3 साल के बाद भी इस बात को लेकर गहरी बहस चल रही है कि महामारी की उत्पत्ति कैसे हुई। वहीं WHO की तकनीकी प्रमुख मारिया वान केरखोव ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि नया डेटा इस बात के क्लू देता है कि 3 साल पहले चीन में ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन वह इसके प्रमाण देता हुआ नहीं दिखता है। इसीलिए ही हमने चीन से इससे रिलेटेड डेटा शेयर करने को कहा है। उन्होंने आगे कहा कि हम इससे पूरी तरह से निपटना चाहते हैं, लेकिन बिना किसी जानकारी के, बिना किसी एनालिसिस के, बिना किसी डेटा के हमारे लिए उत्तर देना बहुत कठिन है और अभी मेरे पास इसको लेकर कोई जवाब नहीं है कि आखिर यह महामारी कैसे शुरू हुई। 10 महीने बाद जेल से रिहा हुए कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कल गुरुवार को दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की। सिद्धू ने इस खास मुलाकात की तस्वीर भी ट्वीट की है। साथ ही पंजाब के प्रति अपने संकल्प को दोहराते हुए लिखा कि आज नई दिल्ली में अपने गुरु राहुल जी और मित्र, दार्शनिक, मार्गदर्शक और प्रियंका जी से मुलाकात हुई। आप मुझे जेल में डाल सकते हैं, मुझे डरा सकते हैं, मेरे सभी वित्तीय खातों को ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन पंजाब और मेरे नेताओं के लिए मेरी प्रतिबद्धता ना तो झुकेगी और ना ही 1 इंच पीछे हटेगी। आपको बता दें कि वर्ष 1988 के एक रोड रेज मौत के मामले में सिद्धू करीब 10 महीने तक जेल में बंद थे और अभी बीते दिनों ही वह जेल से रिहा हुए हैं। दरअसल पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सिद्धू को 65 वर्षीय गुरनाम सिंह की मौत के मामले में मई 2022 में हाई कोर्ट द्वारा 1 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद जेल भेज दिया गया था। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के सुसाइड केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। एक्ट्रेस के सुसाइड मामले के मुख्य आरोपी और भोजपुरी सिंगर समर सिंह को थाना नंदग्राम इलाके के चार्म्स क्रिस्टल सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद SP सिटी ने बताया कि रात 12 बजे समर सिंह की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने बताया कि नंदग्राम थाना इलाके की एक सोसाइटी में समर सिंह छुपा हुआ था। वहीं भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मां का आरोप है कि समर सिंह के समाजवादी पार्टी नेताओं से करीबी रिश्ते की वजह से पुलिस लचर रवैया अपना रही है। उन्होंने बताया कि सपा नेता शिवपाल सिंह के साथ समर की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि आकांक्षा की मां ने समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह के खिलाफ एक्ट्रेस को आत्महत्या के लिए उकसाने समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया है। बीते दिनों आकांक्षा की मां ने पुलिस आयुक्त मुथा अशोक जैन से भी मुलाकात की थी। गौरतलब है कि आकांक्षा दुबे का शव सारनाथ के एक होटल में पंखे से लटका हुआ मिला था, जिसके बाद आकांक्षा के परिवार ने एक्ट्रेस की मौत की CBI जांच की मांग की है और एक्ट्रेस की मां मधु दुबे ने CM योगी से न्याय की गुहार लगाई है। कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बना चुके गुलाम नबी आजाद और बीजेपी में शामिल हो चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले दिनों कांग्रेस और राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला था, जिसके बाद से कांग्रेस पार्टी के कई नेता उन पर लगातार पलटवार कर रहे हैं। पार्टी नेताओं ने सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में हमलों का जोरदार जवाब दिया है। इसी कड़ी में अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी दोनों नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि दोनों नेता पहले जिस विचारधारा के खिलाफ लड़ते थे आज वे उसी के साथ खड़े हो गए हैं। अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि गुलाम नबी आजाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के खिलाफ ऐसी निम्न स्तरीय भाषा बोलने लगेंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। बीजेपी के नेता थक चुके हैं।
क्योंकि राहुल गांधी इतने हमलों के बावजूद जनता की आवाज उठाने से पीछे नहीं हटे हैं। अब इसलिए कांग्रेस से गए इन नेताओं को टास्क दिया गया है। ये सब जिंदगी भर जिस विचारधारा से लड़ने की कस्में खाते थे, आज बीजेपी नेताओं के इशारे पर उसी फांसीवादी विचारधारा के साथ खड़े हो गए हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी कल गुरुवार को भाजपा में शामिल हो गए, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि वैचारिक अंतर के कारण उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। अनिल एंटनी के इस कदम के लिए पिता की ओर से की गई तीखी आलोचना को लेकर उन्होंने कहा कि मेरे पिता एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए मेरे दिल में सबसे गहरा प्यार और सम्मान है। अनिल एंटनी ने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान कहा कि यह किसी भी तरह से व्यक्तिगत नहीं है। देश की दिशा कहाँ है, इसको लेकर विचारों और दृष्टिकोण का अंतर है। मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि मैं युवा भारत का प्रतिनिधित्व करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि यह वह कांग्रेस पार्टी नहीं है जिसे मैं तब से देखता रहा जब मैं बड़ा हो रहा था। यह वही पार्टी नहीं है जो 20 साल पहले अस्तित्व में थी, यहाँ तक कि 5 साल पहले भी ऐसी नहीं थी। यह वह पार्टी है जिसे 2 या 3 व्यक्तियों की हित पूर्ति तक सीमित कर दिया गया है। अनिल ने कहा कि यह निश्चित रूप से दुखद है, लेकिन कांग्रेस इस देश का भविष्य नहीं है। यह सिर्फ मेरी राय नहीं है, यह भारत के विशाल बहुमत की राय है। सीमा पार से नशा तस्करी का भांडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से 70 करोड़ रुपए कीमत की 11 किलो हेरोइन और 11.82 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। दोनों ने पूछताछ में कबूल किया है कि यह खेप पाकिस्तान से भेजी गई है। आपको बता दें कि यह जानकारी पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई है। अधिकारी ने बताया कि तस्करों के पास से 11 लाख रुपए से अधिक की नकदी भी बरामद की गई है। कश्मीर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी कि 2 सीमा पार तस्करों सज्जाद बडाना और जहीर तंज को करना कुपवाड़ा से श्रीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास 11.89 किलोग्राम हेरोइन और 11,82,500 रुपए नकद जब्त किए गए हैं। अधिकारी ने बताया कि तस्करों के खिलाफ राजबाग थाने में एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके साथ ही एडीजीपी ने यह भी बताया कि अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।